यस तो सर। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी अपना पावर पॉइंट का सेशन है और हमने एक्सेल क्यों चालू किया है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कुछ इनपुट्स हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे कि हम लोग अपने जो कोर्स है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या आप पावर पॉइंट के बारे में आप कितना जानते हो, आप यूज़ करते हो कि नहीं करते हैं उसके बारे में। पावर पॉइंट आप लोग यूज़ करते हैं। वैसे यूज तो रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, अच्छा। बट एक एडेड स्किल के लिए वो देख रहा था मैं। अच्छा, आप एडिट स्किल के लिए देख रहे हो क्या। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ पावर हाँ, पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके करियर के लिए। क्योंकि सर जब मैनेजमेंट को रिपोर्ट हमें सेंड करनी पड़ती है, तो एक ट्रेडिशनल वे में अभी तक तो मैं ट्रेडिशनल वे में बनाता हूँ, बट जैसे कि अभी एआई की वजह से बहुत सारे उसमें भी टूल्स है कि और हम थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वे में बना सकते बराबर है। तो आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकोगे आइडियाज वगैरह को, इसके लिए पावर पॉइंट आप सीखना चाह रहे हो, राइट। तो यहाँ हैं। पे लिख देते हैं राइट राइट। टू यस। बेटर, थोड़ा इसको जूम भी कर देते हैं। ठीक है, टू बेटर प्रेजेंट आइडियाज, बराबर है। और आप क्यों सीखना चाहते हैं पावर पॉइंट को। Hello everyone. Being या a हेलो। teacher, PowerPoint will help me to present the stories or the concept to my learners in a better way ओके because तो it's animated. So the learners, the students are more attracted towards something which is moving or something which is in movement. उनको वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है चीजें, तो वो उसको देख के देन दे आर एबल टू लर्न फ्रॉम इट फास्टर. अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं फॉर स्टोरी टेलिंग। Yes. फॉर स्टोरी टेलिंग, ठीक है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं पावर पॉइंट सीखने के। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है I would say ऑर्गेनाइजेशन में। make a simple concept look attractive, amazing. A simple text, if I do a little bit of animation in it, it looks very good. It looks attractive. ठीक है, टू मेक अपीलिंग, ठीक है। अपीलिंग एट्रैक्टिव सब उसमें आ जाता है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के। हैं विजुअलाइजेशन के लिए ओके। हम यूज कर सकते हैं, यानी जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे वो एक क्लियरली मेंशन कर सकते हैं उसमें। विजुअलाइजेशन फॉर डेटा एनालिसिस। Yes, I can present my data in the form of charts and lot of things which has a lot of animation or something which is very, as you have said, appealing to the audience. ओके। और क्या क्या पॉइंट्स आपको लगते हैं पावर पॉइंट की जरूरत और क्यों होती है। देखो, जब जब से हमारी इंसानियत आई है ना, जैसे जब से हम लोग सोच पा रहे हैं कि ह्यूमैनिटी आई है या तो फिर सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या रहा इंसानों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो रहा है वो है कम्युनिकेशन। और जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। और पावर पॉइंट उसी में हेल्प करता है आपको। कई बार क्या होता है कि आपको बोर्ड मीटिंग में जाने का है और आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करने का है, और आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रेजेंट करनी है। तो आप सिर्फ हवा में कोई चीज बताओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इफ यू वुड बी टेलिंग थिंग्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विथ विजुअलाइजेशन, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही रहेगा। तो कभी भी अगर आपको अपने कोवर्कर के साथ में कुछ चीज शेयर करनी है, आपको कुछ आइडिया शेयर करने हैं, या आपके कस्टमर्स को कुछ चीज बतानी है, आपको कस्टमर्स नए एक्वायर करने हैं, या आपको कोई नए स्टेक होल्डर के साथ में मिलना है, आपको वो आप चाहते हो कि वो आपके फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करे या कुछ भी, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट वेल, तो उसके लिए पावर पॉइंट लगता है। क्या ये क्लियर है।
Yes, sir. Yes. ठीक है, अभी देखो यस सर। अभी पावर बीआई हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी चार्ट्स होते हैं, उसमें इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स होते हैं, आप चीजों को क्लिक करते हैं आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है, बट दैट इज रैंडम। उसमें इंसान को सोचना पड़ता है, इंसान को दिमाग लगाना पड़ता है कि अब मैं किसको क्लिक करूं, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इससे क्या आंसर आएगा, ये क्या समझना है। लेकिन पावर पॉइंट एक तरह से आप समझ सकते हैं कि स्पून फीडिंग की तरह काम करता है। वो डायरेक्टली आप है ना उनको सोचने का आप चांस ही नहीं देते, आप सब चीज रेडीमेड उनको दे देते हो कि आप जो बताना चाहते हो ना, सामने वाला इंसान बिल्कुल वैसा का वैसे ही सोचता है चीजों के बारे में, राइट? क्या ये क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, तो यस यस राइट सर। एबिलिटी टू कम्युनिकेट है ना, दूसरा क्या है, द एबिलिटी टू डायरेक्ट एंड लीड द कन्वर्सेशन। अगर आपके पास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो हाईली लाइकली चांसेस है कि यू वुड बी लीडिंग द कन्वर्सेशन। आप एक प्रेजेंटर होंगे और आप बोलेंगे, ऑडियंस आपकी बात सुनने वाली है, राइट? तो इसीलिए पावर पॉइंट एक बहुत ही एक पावरफुल टूल है। कभी भी अगर हम लोग सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, सामने वाले को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, सामने वाले को हम जो काम करवाना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर है ना हमारे पास में जो जो चीजें बताने की होती है काफी सारी होती है। अगर हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे तो फिर होगा क्या, कुछ हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे छूट जाए, हम लोग जो बताना चाह रहे थे वो छूट जाए और अन्य इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग बता दें। दूसरा क्या है, जब वो लोग सामने वाला इंसान विजुअलाइज नहीं कर पाएगा, इमेजिन नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या, काफी सारी चीजें उसके दिमाग से बाहर निकल जाएगी, राइट? तो ये सब चीजों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं। और कोई पॉइंट लग रहा है आपको जिसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जाता है? हाँ जी, ठीक है, तो ये वाई का तो आंसर मिल गया। अच्छा, बहुत बार to present your ideas professionally you can use PowerPoint. हाँ ये अपन ने जैसे बेटर प्रेजेंटेशन है ना, Yeah. आइडियाज, बिल्कुल सही, अपने आइडियाज बताने के लिए हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। और आप उसमें उस तरह से आप लोगों को लेके जा सकते हो जिस तरह से आप लेके जाना चाहते हो, यानी वो कहीं और भटकेंगे नहीं। आप अगर बराबर प्रेजेंटेशन बना रहे हो ना, इफ इट इज अप टू द पॉइंट और प्रॉपर है तो आप जरूर उसको कर पाओगे। तो ये चीजें जो स्किल है वो आना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास में हम ऑफिस के लोग हैं, राइट? हम लोग क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग वीडियो मेकर्स नहीं है, हम लोग बाकी चीजें नहीं है, हमारे पास में बाकी टूल्स नहीं है। हमारे पास अगर पावर पॉइंट का टूल है तो पावर पॉइंट के टूल से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप अब क्या क्या चीजें कर सकते हैं पावर पॉइंट में, आपको पता है क्या क्या चीजें कर सकते हैं? क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं बताइए? जैसे सर डेटा ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो जिसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है? राइट। उसके अंदर आ सकता है चार्ट, उसके अंदर आ चार्ट, सकता है टेबल, शेप्स, टेबुलर। उसके अंदर आ सकता है आइकन्स, और उसके अंदर और क्या आ सकता है, बटन्स, और उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इमेजेस। ठीक है, ये सब चीजें आ सकती है। I can also add audio to my story. If I'm, as I said, being a teacher, if I'm making a story, I can add my own voice to it, या ऑफ some कोर्स, audio or some background music or something. डेफिनेटली। तो यू कैन ऐड ऑडियो टू योर प्रेजेंटेशन। अब ऑडियो डालने से फायदा क्या है? क्योंकि आप It खुद ही बोलने वाले हो तो फिर आप ऑडियो की जरूरत क्यों पड़ेगी आपको? if I am speaking, chances are I might miss out a point or something, but audio में वो पूरा cover हो जाएगा. I might make a mistake also, my pitch might go up and down if I am talking, but in the audio it will be a proper presentable way. अच्छा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, प्लांट ऑडियो आउटपुट Yes.
ये प्लांट ऑडियो आउटपुट, ठीक है। तो ये आपको ऑडियो का सुविधा होगा। और क्या सुविधा होगा ऑडियो से? ऑडियो हम लोग क्यों यूज करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में? I can also make a birthday card and I can add a music over there, वेरी गुड, like a happy म्यूजिक डाल birthday सकते हैं song or आप। something. म्यूजिक इन प्रेजेंटेशन, ओके। और I can also add a hyperlink from one page to the another, maybe a नहीं hyperlink नहीं, to हाइपरलिंक की बात नहीं है, अभी अपना टॉपिक चल रहा है ऑडियो का। अच्छा ऑडियो का, ओके। तो ऑडियो और हम लोग क्यों क्यों यूज कर सकते हैं? म्यूजिक तो चलो आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दोगे तो फिर वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, प्रेजेंटेशन बताते रहोगे। या तो आपने कोई स्टैंड अलोन बर्थडे कार्ड वगैरह जैसी कोई चीज बना दी तो वो भी अपना बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहेगा। फिर प्लान ऑडियो आउटपुट यानी कैसा है कि आप कुछ भी चीज आप रिकॉर्ड करवा सकते हो, उसको आप बता सकते हो, डेमोस्ट्रेट कर सकते हो, रिहर्सल कर सकते हो उस चीज की, और वो वीडियो बना के आप सेंड कर सकते हो। और कोई रीजन है क्या ऑडियो यूज करने का? प्रेजेंटेशन में ऑडियो हम लोग क्यों यूज करेंगे? If I want to input a small video clip, जैसे maybe फॉर a एग्जांपल YouTube का कोई वीडियो डालना है मुझे, मुझे वहां से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ YouTube का कोई वीडियो ऐड करना है, तो ठीक है, यूट्यूब वीडियो, हाँ। आप कुछ बोल रहे थे? जैसे कि हमें सर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के किसी को मैसेज देना है, तो उस प्रेजेंटेशन में हम ऐड कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं सुन नहीं पाया संदीप, एक बार फिर से बोलिएगा प्लीज। मैं बोल रहा था कि किसी कोई हायर अथॉरिटी का अपने को मैसेज देना है कि किसी टाउन हॉल में या तो प्रेजेंटेशन में हमें देना है, तो उसमें हम उसका वो क्लिप ऐड कर सकते हैं। क्लिप ऐड कर सकते हैं। अह, नहीं, ये थोड़ा प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा हूँ संदीप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आपको क्या बताना है उनको? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि किसी हायर अथॉरिटी का हमें है ना कोई इंफॉर्मेशन मैसेज देना है, तो उनका क्लिप जनरेट हो जाता है ना, जैसे कि वो हर एक लोकेशन पे तो बोलेंगे नहीं, वो हम अच्छा रिकॉर्ड करके वो क्लिप इधर ऐड कर सकते हैं अच्छा, presentation में। आप यानी प्री प्लान ऑडियो आउटपुट की बात कर रहे हो आप? हाँ yes, yes। हाँ, ठीक है ठीक है। वो पता basically नहीं I guess Sandeep is trying to say that if we are giving, suppose like maybe in an organization, big organization where there is an orientation for the new joinees or something, and there if the HR is giving a presentation, so he wants to give the put an audio of the higher authority, say maybe the message from the CEO or something, so that can be added in the presentation that way. yes, हाँ yes। ठीक है, वो प्लांट ऑडियो आउटपुट में आ जाएगा वो सारी चीजें। फिर एक और रहता है कि जैसे माइनर साउंड्स, जैसे कि क्या है कि आपने कहीं पे क्लिक किया तो आपकी आवाज आ रही है, क्लैप की आवाज आ रही है, बाकी चीजों की आवाज आ रही है ना? तो ये सब चीजें ऑडियो में आ जाती है। ऑडियो के अलावा वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो, कि जैसे अभी वीडियो का एग्जांपल आपको पता है कैसा है? जैसे कि समझ लो कि आपकी कुछ मशीन्स हैं, तो आपको मशीन्स की कोई वीडियो निकाल के रखी है, आप चाहते कि वो मशीन की कोई वर्किंग वीडियो आप उसके अंदर अटैच कर दो, राइट? तो आप वीडियो भी डाल सकते हो और आप यूट्यूब की लिंक्स वगैरह भी डाल सकते हो। लिंक्स ऑफ एम्बेडेड वीडियो के हिसाब से भी आप डाल सकते हो उसको, कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं रहेगी वीडियो, वो ऑनलाइन से वहां पे आएगी। क्या ये क्लियर है? ठीक है। और आप क्या क्या कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर? कुछ एनिमेशन डाल सकते हैं, एनिमेशन 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 कर सकते हैं, वेरी गुड। एनिमेशंस विथ शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और क्या क्या आपने देखा है पावर पॉइंट में होते हुए? आपने कभी ट्रांजिशन का नाम सुना है? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है यस कि यस आपने ट्रांजिशन कर सकते हैं। आपकी एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड जब कन्वर्ट होती चेंज होती है, तो दोनों के बीच का जो चेंज है वो किस तरह से आपको कवर अप करना है। अब समझ लो पहली वाली स्लाइड आपकी ब्लैक है और दूसरी वाली स्लाइड आपकी व्हाइट है, तो जैसे ब्लैक से व्हाइट स्लाइड पे जाएगा तो जो बीच का जो है, जो गैप है, जो दोनों के बीच का जो टाइमिंग है, वो आपको कैसे फिल करना है। तो उसके लिए भी काफी सारी चीजें होती है जो ट्रांजिशंस आती है, तो ट्रांजिशंस भी इसमें काफी अच्छा रोल प्ले करती है।
और कुछ लग रहा है आपको जो पावर पॉइंट हम लोग करते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं? सबसे ज्यादा हम लोग क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं, कंटेंट। यस यस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? शेप्स में लिखते हैं। और कहाँ पे लिखते हैं? स्मार्ट आर्ट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स भी यूज करते हैं, वेरिएशन भी यूज करते हैं फॉन्ट्स के। तो क्या होता है कि आप जितने अलग टाइप के फॉन्ट्स यूज करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि समझ लो कि ये एक इमेज है। अब ये इमेज में आपको कितने फॉन्ट दिख रहे हैं? एक इधर एक फॉन्ट है जहाँ पे AFC टेक्नोलॉजीज लिखा है, राइट? अब ये फॉन्ट और ये फॉन्ट दोनों सेम है क्या अलग है? डिफरेंट है, अलग है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, ठीक है। और ये जो फॉन्ट है नीचे वाला, वो भी अलग है। वो भी अलग है। तो आप देख रहे हैं कोई भी एक प्रेजेंटेशन के अंदर है ना, काफी सारे अलग अलग तरह के फॉन्ट्स होते हैं, तब जाके फिर वो अपने को अच्छा दिखता है, राइट? और उसमें सिर्फ फॉन्ट्स ही नहीं होते, उसमें इमेजेस भी होती है और उसमें कुछ एक थीम होता है। हर एक इमेज में थीम होता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे बताना चाह रहे हैं अमेजिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर एक आदमी है, वो उंगली करके बता रहा है, वो बेसिकली वो टीचर होगा। ये रोबोट आ रहा है तो उससे समझ में आ रहा है कि हम लोग AI का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, राइट? तो उससे समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ AI रिलेटेड कुछ कोर्स होने वाला है। ये जो दो लोग सुन रहे हैं तो हम लोग ये ऐसा एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे दो लोग जो है वो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, वो लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिए, जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर उनकी तरफ फोकस होना चाहिए, लेकिन मॉनिटर अपनी तरफ फोकस हो रहा है। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये पर्पज है। क्या होता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। हम लोग कोई भी इमेजेस वैसे नहीं बनाते। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम ये जो बना रहे हैं हम लोग एंड यूजर के लिए बना रहे हैं। तो एंड यूजर को दिखना चाहिए कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। अगर हम लोग लैपटॉप के पीछे वाला हिस्सा बताएंगे तो देख ही नहीं पाएंगे वो। तो ये पर्पजली इस तरह से किया हुआ है। फिर यहाँ पे क्योंकि पावर पॉइंट का कोर्स है इसलिए यहाँ पे पावर पॉइंट का लोगो है। और ये भी आप देखिए, लोगो भी है ना, ये इस जैसे वो होता है ना अपना चाय रखने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, राइट? तो ये बिल्कुल वैसी चीज पे, वैसे प्लेन पे रखा रखा गया है। फिर अपना जो AFC केस का लोगो है वो इधर इधर और इधर रुख के ऊपर भी दिख रहा है आपको, राइट? तो ये सारी की सारी चीजों को जब हम लोग एक साथ में जोड़ते हैं तब जाके कोई एक अपना पावरफुल प्रेजेंटेशन का जो सिंगल पेज है वो बनता है, राइट? अभी होता क्या है कि अगर हमें ऐसी चीज पूरी की पूरी मैन्युअली करनी पड़े तो कितनी मेहनत लगेगी, राइट? काफी मेहनत लगेगी ना। हमें पहले कंटेंट रेडी करना पड़ेगा, कंटेंट क्या चाहिए, फिर हमें कौन कौन सा आइकन्स रखने हैं, किस तरह के लोगों को हमें यूज करना है, वो उनके मॉडल ढूंढने पड़ेंगे। फिर अलग अलग जो आइकन्स है उनके अपने को इमेजेस लाने पड़ेंगे इंटरनेट पे से, ये एक अलग आइकन है, ये एक अलग आइकन है, इस तरह से सब कुछ लाना पड़ेगा। फिर सारा कंटेंट को अरेंज करना, फिर उसको ट्रायल करना कि भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर लोगों से पूछना कि भाई सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तुम बताओ। फिर ये जो है काफी क्रिएटिव प्रोसेस होता है, काफी पेनफुल भी रहता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है। अभी क्या होता है कि अब क्योंकि हमारे पास में फायदा है AI का, तो हम लोग क्या करेंगे, काफी सारी चीजें हम लोग AI से बनाएंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, काफी सारी चीजें AI से बनाने वाले हैं। अभी जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये जो प्रेजेंटेशन है ये पूरा का पूरा 100% AI ने बना है, बराबर है। लेकिन अभी देखने में लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारा बना है, कितनी सारी चीजें ऐड कर दी है। लेकिन अगर आप उसको डिटेल में देखोगे ना तो काफी सारी जगह पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है बताइए, इसमें गड़बड़ क्या लग रही है आप बताइए? क्वेश्चन मार्क अमाउंट से पहले देखो पहली गड़बड़ तो ये कि अमाउंट एकदम ऊपर लिखा है। कभी ऐसे ऊपर लिखा जाता है कि अमाउंट बीच में, या तो फिर यहाँ पे आना चाहिए ना। फिर अमाउंट की साइज भी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे जो नेट Right. रेवेन्यू लिखा है ये भी उससे बाहर निकल रहा है, ये भी परफेक्टली आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखिए सारी चीजें बराबर नहीं है। यहाँ पे जो कलर जो यूज किया गया है वो उसके साथ मैच हो रहा है, और ये दोनों कलर का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ये कभी ब्राउन कलर और ऐसे डार्क ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन होता है क्या कभी, राइट? तो देखो उसने बना जरूर दिया है ये सब चीजें, हम लोग इम्प्रेस जरूर हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि काफी सारी चीजें ना मतलब भी नहीं दे रही है। अब जैसे ये ग्राफ है, लेकिन ग्राफ के ऊपर अपने पास में पता भी चलना चाहिए ना कितना अमाउंट है हर एक रीजन का। ना ही डिस्काउंट का परसेंटेज समझ में आ रहा है, ना ही अपने को रिटर्न का रेट का परसेंटेज समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे उसने साउथ फर्नीचर, ईस्ट फर्नीचर, वेस्ट फर्नीचर लिख दिया, इसका क्या मतलब है? तो होता क्या है कि अगर हम लोग 100% AI की मदद से हम लोग चार्ट बना देंगे ना, तो वो हमारा जो चार्ट या
हम लोग अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसमें ना 1000 गलतियां मिलेगी अपने को, और हमें लगेगा कि नहीं यार, अभी बहुत सारी चीज सुधारनी पड़ेगी, राइट। और बात ऐसी है कि हम लोग एआई की मदद लेना भी चाहते हैं और हम लोग मैन्युअली काम भी ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, यानी हम लोग एक स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, हम लोग करवाना चाहते हैं एआई से, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा की मेहनत भी नहीं करना चाह रहे। तो हमें फिर एक राइट कॉम्बिनेशन की जरूरत है, वो राइट कॉम्बिनेशन जिससे हम लोग बहुत ही इंप्रेसिव पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही आराम से हम लोग बना सकेंगे और अच्छे भी रहेंगे और हम लोग उसको प्रेजेंट भी कर पाएंगे। अब आपको लगता है आप बोर्ड मीटिंग में इस तरह के प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो? नो, नहीं दे सकते ना। अगर आप दोगे तो लोग क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट क्या बोलेगा? सिंपल, वेरी सिंपल एंड वो यही बोलेगा ना कि आपने एआई की मदद से किया है, आप खुद अपने हाथ से बना के लाओ, राइट। और ऐसा उनको क्यों बोलना पड़ेगा? ऐसा इसलिए उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि ये देख के समझ में आ जाएगा कि एआई की मदद से हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क मालूम है क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंडियन रुपीज का सिंबल था, यहाँ पे इंडियन रुपीज का सिंबल था, तो क्योंकि ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं था तो उसके लिए ये चीज हुई है। तो कुल मिला के क्या है कि अपने को ये समझ में आए कि किस तरह से प्रेजेंटेशंस बनाने हैं विथ एआई, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग करेंगे कि हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाएंगे एआई से, हम लोग उसको रिक्वायरमेंट हमारी बताएंगे कि हमारी ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं, और कई बार रिक्वायरमेंट्स हम लोग खुद उसी से अपन पूछ लेंगे, तुम खुद ही रिक्वायरमेंट बना के दो। लेकिन ये जो सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, ये पूरा का पूरा हमें इसको स्ट्रेटेजाइज करना रहेगा, हमें डिजाइन करना रहेगा कि क्या चीज कब बोलना है, कैसे बोलना है, उसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है। एआई को मैनिपुलेट नहीं, असल में सही वर्ड नहीं रहेगा, लेकिन उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है कि वो हमारा मनपसंद आउटपुट आपको देके रखे। और आप कितना भी कर लो ना, एकदम आपके 100% आपको मनपसंद चीजें नहीं होने वाली, तो उस केस में आपको उसको मॉडिफिकेशन बोलना है, तो मॉडिफिकेशन किस तरह से बोलना है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप एक चीज एआई को बोलो, उससे काफी फास्ट आप अगर खुद कर लो वो काम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग ये भी देखेंगे, काफी सारी चीजें होती है पावर पॉइंट के अंदर जो चीज हमें फिर भी सीखनी रहेगी एआई के बावजूद भी। So skills would still be important after AI usage. तो कौन से स्किल्स आपको लगेंगे फिर भी आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो। एक रहेगा आपका इमेज एडिटिंग स्किल्स, एक होगा आपका शेप्स मैनेजमेंट, एक होगा आपका चॉइस ऑफ कलर्स, एक होगा आपका इजी नेविगेशन टेक्निक्स, ट्रांजिशन, एनिमेशंस नहीं करता, जो भी एआई है वो एनिमेशंस नहीं करता है। थोड़े बहुत एनिमेशन अगर आप देख भी लोगे तो बहुत ही घटिया किस्म के एनिमेशंस करता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कब तक के एनिमेशन नहीं करेगा, लेकिन एआई इतनी जल्दी डेवलप हो रहा है, दिन भी दूर नहीं कि वो एनिमेशन भी आपको करके दे देगा। लेकिन पावर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पावर पॉइंट के अंदर, राइट। तो अभी तो फिलहाल तो एनिमेशन उसका बहुत पैथेटिक है, तो इसलिए एनिमेशन हम लोग खुद ही करने वाले हैं। फिर है कि अपना वॉइस या तो ऐसा लिखेंगे एनिमेशन, ठीक है। जो वॉइस डालना है एनिमेशन पे वो भी हम लोग करेंगे। अब देखो जो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग हम लोग विल यूज एआई बट वी विल रिफाइन आवरसेल्फ। हम लोग स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है, आपने काफी सारे वीडियोस, हाँ जी, presenting the entire story in a sequence and in a is the easiest way. हाँ, कि स्टोरी टेलिंग का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर गोल है आपके माइंड में, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट है आपके माइंड में, जिसको ध्यान में रख के आपने पावर पॉइंट का स्लाइड बनाया। कभी भी हम लोग पावर पॉइंट का स्लाइड एमलेसली नहीं बनाते। सबसे पहले एक मकसद होता है हमारे दिमाग के अंदर, तो हमें वो मकसद पूरा करने के लिए हमें इस तरह से स्टोरी प्रेजेंट करनी है कि वो चीज सामने वाले इंसान को कन्विंसिंग लगे, राइट। तो स्टार्टिंग में वीडियोस के हुक होता है। हुक का मतलब क्या होता है, जैसे एक मच्छी है,
तो मच्छी को पकड़ने के लिए मछुआरा क्या करता है, वो हुक डालता है, राइट, तो मच्छी उसमें अटक जाती है। तो वैसे ही जब ऑडियंस होते हैं तो ऑडियंस को स्टार्टिंग में हुक दिया जाता है, ये टेक्निकल भाषा में बोला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो चिपकी रहती है, आखिर तक के देखती है। आपने देखा होगा ना कई बार यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज बोलते हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को जगा देती है, और वो क्यूरियोसिटी फिर आपको पूरी वीडियो देखने को मजबूर कर देती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हुक, बराबर है। तो स्टार्टिंग में हुक देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग हमारी स्टोरी बताते हैं। स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर हम लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे तो एंड यूजर बोर हो जाएगा या उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कहीं और। वो दिखेगा आपको कि आपके पास में बैठा हुआ है लेकिन उसका दिमाग कहीं और होगा। तो उसको एकदम एनग्रॉस रखने के लिए आपकी जो स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग स्किल्स वो काफी अल्टीमेट होनी चाहिए। तो स्टोरी टेलिंग थोड़ा एक डिफिकल्ट काम है, तो जो डिफिकल्ट काम हम लोग एआई की मदद से करेंगे, है ना, और उसको फिर हम लोग रिफाइन हमारे खुद से करेंगे। उसके लिए रिफाइन किस तरह से करना है, उसके काफी सारे जो इफ्स एंड बट्स है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो होती है, तो वो चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि वो चीजें जब हमें पता होगी तभी जाके हम लोग एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकेंगे, राइट। तो ये स्टोरी टेलिंग भी हम लोग एआई की मदद से करेंगे। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि और क्या क्या स्किल्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं क्लास में? एनिमेटेड पिक्चर्स बनाना। आपने देखे होंगे एनिमेटेड पिक्चर्स, जो पिक्चर्स अपने आप ही एनिमेशन चलता है, जैसे कोई हंस रहा है या कोई भाग रहा है या कोई बेबी ट्राई कर रहा है ना, इस तरह के अपने जीआईएफ वगैरह देखे होंगे। तो उस तरह के जीआईएफ वगैरह बनाने तो आप कैसे बना सकते हो एनिमेटेड पिक्चर्स, है। और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो आप देखोगे? कन्वर्ट टू पीडीएफ। आपके जो भी प्रेजेंटेशन है आप उसको पीडीएफ में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, और आप इन्फोग्राफिक सीखोगे। इन्फोग्राफिक फोकस, हम काफी सारा इन्फोग्राफिक तो हम लोग एआई की मदद से बना सकते हैं, लेकिन अब वो जो हमने बनाया है वो भी प्रॉपरली फोकस होना चाहिए हर टाइम पे। हम लोग बोल रहे हैं, हमारे बोलने के साथ में अलग अलग टॉपिक्स पे फोकस होना चाहिए। तो वो सब चीजें भी कैसे करेंगे, वो भी हम लोग को स्किल्स यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। ये एआई के अंदर नहीं आएगा, लेकिन ये सब अपने इनहेरेंट स्किल्स होंगे। तो ऐसे काफी सारे स्किल्स होंगे जो हम यहाँ पे सीखेंगे। और एक और चीज है, अगर एआई ने आपको प्रेजेंटेशन आपका बना के दे दिया, राइट, तो आपको उसको प्रॉपर वे में लेके आना है, प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करना, उसके लिए अपन स्मार्ट आर्ट भी यूज करने वाले हैं। स्मार्ट आर्ट्स, फिर अपना 3D ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो ऐसे काफी सारी चीजें हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। कुछ चीज कहना है आपको? अभी इसमें एक बार मैं भी देख लेता हूँ। आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स भी आप कर सकते हैं। एक्सेल के साथ में कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग एक्सेल, ताकि हम लोग क्या करें, एक्सेल में कुछ चीज चेंजेस करें तो हमें यहाँ पे भी पावर पॉइंट पे अपने इफेक्टिवली देख पाए, ताकि हमारा काम वहां का भी इजी हो जाए। क्योंकि जो भी बिजनेस प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें एक रूटीन काम यही होता है कि हर महीने जब फिगर चेंज हो रहे हैं तो आपको फिगर्स एक्सेल में से लेके जाकर आपको पावर पॉइंट के अंदर डाउन करना है, राइट। तो अब इस तरह की चीजें भी कैसे करनी है, वो भी चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें पावर बीआई भी है, फॉर्म्स भी है, लिंक्स भी है, लेकिन हम लोग देखेंगे, अगर प्रॉपर एग्जांपल मिलेगा तो मैं आपको ये भी चीज करवा के बताऊंगा। क्योंकि ये चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास में लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए ऑफिस का। अगर आपके पास में लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो ये फीचर्स वगैरह का आप यूज नहीं कर पाओगे। फिर इसमें फिर मिसलेनियस चीजें है, ड्रॉ वगैरह है और डिजाइन्स है। ये ट्रांजिशंस भी हम लोग कवर करने वाले हैं। एनिमेशंस भी काफी डिटेल में कवर होगा। स्लाइड शो रिलेटेड भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे भी कवर होंगे। आप रिकॉर्ड करोगे, रिहर्सल करोगे, और आप अपने किस तरह से वीडियोस बनाओगे वो भी इसमें कवर होगा। फिर कमेंट्स है इसके अंदर, आपको जो करना है, नोट्स है, जो हम लोग यहाँ पे नीचे नोट्स डालते हैं, ये नोट्स का आप टेलीप्रॉम्प्टर की तरह किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। टेलीप्रॉम्प्टर आपने देखा होगा ना, जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर उनका चलता रहता है, उसको देख देख के वो अपने भाषण देते रहते हैं, और हमें लगता है कि वो तो उनको कितनी सारी चीजें याद है ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उनको इतनी सारी चीजें याद नहीं होती है, वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर चलता रहता है। तो टेलीप्रॉम्प्टर को किस तरह से यूज करना वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर यहाँ पे काफी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस वाली चीजें हैं,
जैसे आपने किस तरह से स्लाइड मास्टर का यूज कर सकते हो, अपने खुद का थीम चूज कर सकते हो, अपने खुद का आप कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, खुद के आप फॉन्ट्स वगैरह डिसाइड कर सकते हो, खुद के आप ऑब्जेक्ट्स और कस्टमाइज स्लाइड्स वगैरह बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन कवर करेंगे। तो कुल मिला के इसमें दोनों भी चीजें कवर होगी। इसमें पावर पॉइंट भी कवर होने वाला है और इसमें एआई की मदद से आप किस तरह से पावर पॉइंट बना सकते हो वो भी कवर होगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे कि कितना पावर पॉइंट कितना एआई, तो ये एक राइट कॉम्बिनेशन होगा, जो एक अपन बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम, यानी जहां पे जिस चीज की जरूरत है वो नॉलेज कवर होगी। आप ये सोचो कि अगर जब पावर पॉइंट आया था तभी अगर एआई भी आ गया होता, तब हम लोग कैसे सीखते थे पावर पॉइंट को? हम लोग बिल्कुल उसी तरह से सीखेंगे। हम लोग ऐसे सीखेंगे कि हमें एआई की मदद लेकर हमें पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनानी है, और वो भी हमें इफेक्टिव और इंप्रेसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। और बस यही सारी चीजें हैं जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अभी ये जो कोर्स है मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये अपनी साइट है और ये अपना शेड्यूल है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पावर पॉइंट, तो अपना कोर्स आ गया पावर पॉइंट का। तो आज 13 जून है, तो आज उसका डेमो है। उसकी जो स्टार्ट डेट है वो 4 जुलाई है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गैप क्यों है? गैप इसलिए क्योंकि मेरी ऑलरेडी इस टाइम पे एक बैच चल रही है, मुझे वो बैच कंप्लीट करना है, उसके 2 लेक्चर्स बाकी है। तो मैं अभी ये जो 20 तारीख और 27 तारीख है उसमें मैं इसको कवर कर लूंगा, और फिर 4 तारीख को फिर हम लोग बैच स्टार्ट कर सकेंगे। हमारी जो बैच का टाइम रहेगा वो 4 से 7 रहेगा। अगर आगे चल के अगर हम लोग सब आपस में डिसाइड करके लगता है कि थोड़ा कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग आपस में बातचीत करके चेंज भी कर पाएंगे। जैसे आपको लगता है नहीं अपने को 3 से 6 करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो दैट वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। अभी के लिए फिलहाल ये टाइम रहेगा 4 से 7 का। ये जो कोर्स है इसकी फीस है 15,000। इसको पे करना है 3 महीने में, 5,000 इंटू 3 मंथ्स, है ना। एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 10% डिस्काउंट लेकर आप फीस पेमेंट कर सकते हो। तो उस केस में आपको कितना पे करना है? 13,500, है ना। अभी ये 4 महीने चलेगा अपना कोर्स। ये 100% ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन हमारा क्लास नहीं है। ये मेरा प्रोफाइल है, आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। तो मेरे काफी सारी चीजों में सर्टिफिकेशंस हैं, उसमें से एक सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे इसका भी दिखेगा पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट में मेरे पास में 2 सर्टिफिकेशन हैं, 2007 और 10 के। लेकिन खैर पावर पॉइंट उसके बाद में मैंने सर्टिफिकेशन पावर पॉइंट की नहीं दिया था, लेकिन पावर पॉइंट में काफी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। टोटल ट्रेनिंग आवर्स 13,500 से ऊपर है। 300 से ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ। 27 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। ऑटोमेशन एक्सपीरियंस, ऑटोमेशन खैर अभी ऑटोमेशन जो प्रोजेक्ट्स है वो 1200 से ऊपर है, सर्टिफिकेशन 16 से ऊपर है, कॉर्पोरेट 36 से ऊपर है। ये पूरा का पूरा प्रोफाइल है। अगर आप में से कोई देखना चाहता है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ कहना है किसी को? कुछ पूछना है? ऑप्शन 4 मंथ्स ही रहेगा क्या, या फिर एक्सटेंड होगा? देखो क्या होता है, एक्सटेंड तो होता ही है अक्सर कोर्स। 4 मंथ हम लोग है ना सिर्फ फीस डिसाइड करने को करते हैं। अभी हाँ हाँ, जैसे ये 15,000 है राइट ना, राइट। तो मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। तो 15,000 की फीस कैसे डिसाइड हुई है? देखो अपना जो नॉर्मल कोर्स है ना पावर पॉइंट का, वो 12,000 रुपये उसका फीस है। उसका कितना है? 12। अब क्योंकि एआई के साथ में तो उसमें 3,000 अपना मार्कअप है, तो ये फीस इस तरह से डिसाइड हुई है। अब जो पहले वाला कोर्स था वो भी अपना 48 आवर्स का था, ये 48 आवर्स का है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे बाय 48, तो लगभग 312 के हिसाब से ये होता है 1 सेकंड। तो ये इस तरह से उसका कमर्शियल्स बन जाते हैं। क्या ये क्लियर है? लेकिन क्या होता है कि अक्सर ये 48 आवर्स नहीं होता। अक्सर हमारे जो ड्यूरेशन है ना 48 से कभी 60 भी हो जाता है, कभी 55 भी हो जाता है ना। लेकिन क्योंकि हमने फीस डिसाइड की है
ऑन द बेसिस ऑफ 48 तो हमारी फीस डिसाइड हो जाती है, फिर हम लोग फीस बढ़ाते नहीं है उसमें, भले ड्यूरेशन कितना भी बढ़ जाए। क्योंकि होता क्या ऐसा है कि चीजें काफी सारी कवर करनी रहती है ना, इसीलिए। लेकिन अभी मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो एआई वाले जो कोर्सेस है वो हम लोग काफी कम टाइम में, जो हमारा जो टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर हम लोग कवर कर पा रहे हैं। क्यों कवर कर पा रहे हैं? क्योंकि उससे हमारा काम और हमारी प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव हो जाती है, इसीलिए हम लोग बहुत ही जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग कवर कर पा रहे हैं। क्या ये क्लियर है? सर आप बोल रहे एआई का यूज करने वाले, कैसे यूज करने वाले अपन AI का? सर एक क्वेश्चन था। एक सेकंड ना, पहले सागर का क्वेश्चन हम लोग ले लें। शुभम, आपका क्वेश्चन आप होल्ड पे रखिएगा, याद रखिएगा। हाँ, तो सागर आप क्या बोले, एआई का इस्तेमाल हाँ, कैसे हाँ, करेंगे? ओके। हाँ कैसे यूज करने वाले अपन? हाँ 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 हाँ। देखो हम लोग है ना, काफी सारे ऑप्शन है जैन एआई के। जैसे अपने पास में चैट जीपीटी, अपने पास में जेमिनाई है, अपने पास में क्लाउड है, और ऐसी काफी सारे अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग चीजें करने के लिए केपेबल है। तो हम लोग अलग अलग चीजों के लिए यूज करेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि जो चीज जिसके लिए बेस्ट है हम लोग उससे वो काम करवाएं। उसके लिए उसका कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हमको, चैट जीपीटी और क्लाउड का कुछ? मैं नॉर्मली अभी क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए एज स्टूडेंट में एक प्लान ले लूंगा, जो आप सभी लोग के पास में आप यूज कर पाओगे इसको, एआई को, ओके सर, ओके हाँ। है ना? तो वो रहेगा, तो फिर आप उसी को यूज कर सकते हैं। फिर एक बार जब आप लोग सीख गए ये चीज के बारे में, तो फिर हाँ, अगर आप चाहो तो अपना खुद का सब्सक्रिप्शन ले लो, या तो फिर आप कंपनी को भी आप बोल सकते हो कि देखो आप ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और आप उनको इम्पोर्टेंस बता के करवा सकते हो, है कि नहीं? और अभी यस तो यस। वैसे अभी क्या हो गया है कि अभी एआई अभी इतना लोगों के जहन में आ चुका है कि अभी उसको हमें कुछ बताना नहीं पड़ता सामने वाले को क्यों चाहिए। अपने आप ही कंपनी खुद चाहती है कि लोग एआई का यूज करें और ज्यादा अच्छी तरह से अच्छी चीजें बनाएं, राइट? यस यस। और ऐसा है कि अभी एआई अगर कोई कंपनी यूज नहीं करेगी या मना कर देगी आप एआई यूज मत करो, तो वो खत्म हो जाएगी, पेरिश हो जाएगी। अभी एआई इज नाउ अ नीड, और हमें इसके ये रियलिटी के साथ में ही चलना है। और हमें ये बात का भी ध्यान देना है कि हम लोग एआई इस तरह से सीखे ताकि हम लोग इंडस्ट्री से इररिलेवेंट ना बन जाए, हम लोग ऑब्सोलीट ना हो जाए, हमारे हमेशा रेलेवेंस बनी रहे मार्केट के अंदर। जॉब मार्केट का जो होना है वो हमें मालूम नहीं है, कम से कम हमारी जॉब सिक्योर रहे। तो उसके लिए देखो, क्योंकि हम लोग दूसरों का कुछ कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और जो डेवलपमेंट है अपन डेवलपमेंट में भी कुछ अपन अपना ना ही रोक सकते ना ही अपन इंक्रीज कर सकते। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम लोग कम से कम उस लेवल पे आए कि हमारी खुद की जान बचा सके, राइट? हम हमारे खुद को सिक्योर कर सके। जैसे होता है ना, जब एरोप्लेन में हम लोग जब बैठते हैं तो वो बोलते हैं जब आपातकालीन सिचुएशन होगी तो आपको क्या करना है, पहले अपनी जान बचानी है, फिर बाजू वाले की जान बचानी है, राइट? तो पहले अपनी सीट आप सिक्योर कर लो इस तरह से। तो ये तभी सिक्योर होगा जब हम लोग एआई को सही तरीके से यूज करेंगे। तो सुनने में आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा तो, लेकिन ये अकेला मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी लोग यही बात कर रहे हैं। और मैं नॉर्मली किसी की बात को इको नहीं करता हूँ, मैं वही चीज बोलता हूँ जो मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं हर चीज को टटोलता हूँ। और जब मुझे जो चीज लगती है हाँ ये चीज सही मायनों में कहना चाहिए, तो मैं काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ। तो ये सब चीजें भी मैं काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि अभी टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है अब हमारी जड़ें मजबूत करने का। अगर अभी हमारी जड़ें मजबूत हो जाएगी तो हम आगे आगे काफी सालों तक के हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। क्या ये क्लियर है? यस यस। ठीक है। और हाँ, आप क्या कह रहे थे शुभम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मेरा वही इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि वही मैं पूछने वाला था कि हम कोई एआई का कोई पर्टिकुलर टूल यूज करने वाले थे क्या, बट ठीक है आपने वही आंसर कर दिया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि आप कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे। तो मैं देखो, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर टूल के साथ में ना, मैं हाँ आई एम नॉट मैरिड टू इट, राइट? कि भाई अपने को चलो शादी हो गई तो उसी के साथ में रहना है, ऐसा नहीं है। जो भी एआई अच्छा परफॉर्म करेगा अपन उसके साथ में चलेंगे। और ये एआई की कंपटीशन भी इतनी है ना, सब लोग कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते जा रहे हैं।
एक एक चीज इतनी अच्छी करते जा रहे, कोई चीज जेमिनी अच्छा करके देगा, कोई काम आपको क्लॉड अच्छा करके देगा, कोई आपको चैट जीपीटी अच्छा करके देगा, कुछ चीज आपको ग्रॉक अच्छी करके देगा, कोई आपको दूसरे सारे एआई। परप्लेक्सिटी तो अभी तो मैं काफी टाइम से यूज नहीं कर रहा हूँ उसको, लेकिन अभी शायद उसके अंदर भी काफी अच्छा डेवलपमेंट होता होगा। खैर, वो भी हो गया, फिर और भी बहुत सारे हैं एआई, लेकिन कुल मिला के अपना जो टॉप है, जैसे को पायलट वगैरह है, को पायलट है, जेमिनी है, ये 4-5 को ही अपन यूज करेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। चलिए ठीक है, फिर अच्छी बात है। फिर सेशन अपना स्टार्ट होने वाला है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अपना 4 जुलाई को स्टार्ट होगा, तो आप 4 जुलाई के पहले पहले कभी भी फीस पे करके अपनी सीट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे हमारा सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और हम लोग मिलेंगे सेशन में। या बाय, टेक केयर, Oh, sir, bye. Thank you. थैंक यू, बाय Thank you, sir. Bye. बाय।